कब्र की पहली रात क्या होती है? ये सवाल हर इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर आता है। इंसान इस दुनिया में जब तक जिंदा रहता है तब तक उसे हर तरह की नेमतें और आराम नसीब होते हैं, लेकिन जब मौत आती है तो सब कुछ पीछे रह जाता है। मौत के बाद इंसान का असली सफर शुरू होता है और उस सफर की पहली मंजिल होती है कब्र की पहली रात। इस रात को अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जिनका नाम है मुनकर और नकीर। ये दोनों फरिश्ते उस इंसान से सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल होता है तेरा दीन क्या है, और तीसरा सवाल होता है तेरा नबी कौन है। अगर इंसान ईमान वाला और नेक अमल करने वाला होता है तो वो आसानी से जवाब दे देता है और उस कब्र रोशन कर दी जाती है। वहां जन्नत की ठंडी हवाएं आती हैं और वो आराम और सुकून में रहता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ और अल्लाह को भूलकर जिंदगी गुजार चुका होता है तो वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता और कब्र उसके लिए तंगी और अंधेरे का घर बना दी जाती है। हदीसों में आता है कि कब्र की पहली रात सबसे कठिन रात होती है। यहाँ तक कि अल्लाह के नेक बंदे भी दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें कब्र की पहली रात की तकलीफ से बचा लेना, क्योंकि ये रात इंसान के लिए हौलनाक इम्तिहान होती है। इस रात की हालत को बयान करते वो उलमा बताते हैं कि जब इंसान को दफना कर लोग कब्रिस्तान से वापस चले जाते हैं तो वहां की खामोशी इंसान के कानों में गूंजती है। जमीन की मिट्टी उस पर भारी पड़ती है और वो अकेला हो जाता है। दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं जाती, सिर्फ उसके अमल उसके साथी बनते हैं। अगर उसने नेक काम किए होते हैं तो वही अमल उसकी कब्र को रोशन करते हैं और उसका साथी बनते हैं, वरना गुनाह और बुरे काम कब्र को अंधेरा और तंगी से भर देते हैं। यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद इंसान वही है जो मौत को याद रखे और मौत के बाद की तैयारी करे। कब्र की पहली रात में ईमानदार इंसान को जन्नत का दृश्य दिखाया जाता है और उसे कहा जाता है कि देख ये तेरा ठिकाना है। वो खुश हो जाता है और कहता है या अल्लाह क़यामत जल्दी ला दे ताकि मैं अपने असली घर पहुंच जाऊं। लेकिन काफिर और गुनाहगार इंसान को जहन्नम का दृश्य दिखाया जाता है और उसे कहा जाता है कि देख ये तेरा ठिकाना है। तब वो घबरा जाता है और कहता है या अल्लाह क़यामत कभी ना आए ताकि मैं इस अजाब से बचा रहूं। कब्र की पहली रात हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया की जिंदगी अस्थाई है, असली जिंदगी आखिरत की है। इंसान को चाहिए कि वो अपने वक्त को गुनाहों में बर्बाद ना करे बल्कि नेक काम करे, अल्लाह की याद में रहे, नमाज पढ़े, रोजा रखे और लोगों के साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि यही अमल उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना सकते हैं। हदीस शरीफ में यह भी आता है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा होती है। अगर इंसान नेक हो तो कब्र उसके लिए आरामगाह बन जाती है और अगर गुनाहगार हो तो वही कब्र उसके लिए अजाबगाह बन जाती है। इसीलिए बुजुर्ग दीन अक्सर कहा करते थे कि ए इंसान, तू सोने से पहले अपनी कब्र की पहली रात को याद किया कर ताकि तुझे गुनाह से नफरत और नेकियों से मोहब्बत हो जाए। कब्र की पहली रात में इंसान का असली चेहरा सामने आता है। अगर उसने अपने रब को पहचाना है तो उसका जवाब आसान होता है, लेकिन अगर उसने पूरी जिंदगी रब को भुलाकर सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ लगाई है तो वहां उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है और फिर वो हमारे पास लौटाया जाएगा, यानी मौत और कब्र से कोई नहीं बच सकता। कब्र की पहली रात हमें तौबा का पैगाम देती है। ये रात कहती है कि अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि जब मौत आ जाएगी तो सिर्फ अफसोस बाकी रह जाएगा। इंसान चाहे जितना ही अमीर हो, कितना ही ताकतवर हो, लेकिन मौत के बाद उसका हाल वही होगा जो हर इंसान का होता है, मिट्टी में दफन होना और कब्र की पहली रात का सामना करना। इस रात की खौफनाकी को सोचकर इंसान को अपनी जिंदगी सुधारनी चाहिए और अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए। उल्मा बताते हैं कि अगर इंसान कुरान की तिलावत करता है, खासकर सूरह मुल्क पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। यही वजह है कि हमें कब्र की पहली रात के बारे में जानना और सोचना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, क्योंकि आखिरत की तैयारी ही असली तैयारी है और कब्र की पहली रात उसी तैयारी का पहला इम्तिहान है। जो पास करेगा उसके लिए आगे की मंजिल आसान होगी और जो असफल होगा उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर ये दुआ करें कि या अल्लाह हमें मौत के बाद की मुश्किलों से महफूज रखना, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाना और कब्र की पहली रात को हमारे लिए आसान बनाना।